हेलो वेलकम बैक। तो आज सर मैं ये थर्ड लॉस आप लोग को यहाँ पे बताना चाहता हूँ। सॉरी, ओके, कलर चेंज कर लेता हूँ। सो अब हमारा बच गया क्या, एक मैकेनिकल लॉस। ये सारे लॉस के बारे में चर्चा कर लिया और इससे पहले हमने पूरे पावर स्टेज के बारे में भी डिस्कशन कर लिया बेहतर तरीके से। ओके, तो हमारे अब बचा है क्या, मैकेनिकल लॉस क्या है सर। मैकेनिकल लॉस हमने बोला था फ्रिक्शनल लॉस और विंडेज लॉस। विंडेज लॉस के बारे में और डिस्कस करेंगे, लेकिन जो आपका फ्रिक्शनल लॉस है वो एक बॉल एंड बियरिंग फ्रिक्शनल लॉस है और एक ब्रश फ्रिक्शनल लॉस है। तो इनकी चर्चा एक बार अच्छे से कर लें। तो आइए सर इनके चर्चा अपन कर लेते हैं। पहला है फ्रिक्शनल लॉस। फ्रिक्शनल लॉस में एक देखना अपने को बॉल एंड बियरिंग लॉस। बॉल एंड बियरिंग तो हर जगह होगा, बॉल एंड बियरिंग तो सर हर जगह होगा। तो बॉल एंड बियरिंग के बारे में, बॉल एंड बियरिंग भी दो तरीके होते हैं, एक होता है आपका सिलिंड्रिकल टाइप और एक होते हैं सर आपके सर्कुलर टाइप। ओके, आइए बॉल एंड बियरिंग लॉस अगर बोला जाए तो ये कहां पे होता है सर। शाफ्ट है, जिससे ये टिका रहेगा, जिससे पे ये टिका रहेगा और यही रहेगा सर आपके बॉल एंड बियरिंग। ये आपको पता है क्या डालते हो इसमें, आप क्या डालते हो इसको, फ्रिक्शन लेस, टू रिड्यूस द फ्रिक्शन, टू रिड्यूस द फ्रिक्शन। क्या यूज करते हो सर, ग्रीस। क्या यूज करते हो सर, ग्रीस या ल्यूब ऑयल भी, और कह सकते हो ल्यूब ऑयल। ल्यूब ऑयल होता है फ्रिक्शनल ऑयल ही, ऑयल देखते हो यूज करते हो ताकि टू रिड्यूस द फ्रिक्शन, फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए। और यहां से आपका मशीन आपका फाइनली जुड़ा होता है। ओके, इधर मशीन को बार बार नहीं बनाऊंगा, ठीक है ना। अब ये बॉल एंड बेयरिंग भी दो तरीके के होते हैं सर। अगर यहां चर्चा की जाए ना तो ये आपका बॉल एंड बेयरिंग भी दो तरीके का होता है। पहला होता है स्फेरिकल टाइप और दूसरा होता है सिलेंड्रिकल टाइप। स्फेरिकल टाइप कैसा होता है सर, ऐसा गोलाकार दिखेगा, ऐसा वाला है ना, मतलब एक एक पीस ऐसे लगा होगा, यहाँ पे एक एक पीस इस तरीके से लगा होगा। आपने साइकिल में देखा हो सर, बहुत बच्चे ने साइकिल चलाया होगा, तो बचपन में वो जो साइकिल चलाता तो उसको याद तो ये सब बहुत बढ़िया रहेगा, है ना, कि किस तरीके से बॉल का यूज करते थे। पहिया घुमाते हैं, आसानी से घूम जाए पहिया, साइकिल का पहिया बहुत अच्छे से घूम जाए, इसके लिए बॉल एंड बेयरिंग का इस्तेमाल कर। सॉरी, यहां से देखिए मैं बताता हूं एक बार सर। जब बचपन में आप साइकिल चलाते थे ना तो ये दो साइकिल जो है किस पे टिका था, ये दो साइकिल जो है आप कह सकते हो ये जो घूमेगा एक फिक्स है और एक पार्टिकल जो घूमता है, जो घूमेगा वो किसके सहारे घूमेगा सब, बॉल एंड बेयरिंग के सहारे तो घूमेगा, बॉल एंड बेयरिंग के सहारे तो घूमेगा,
यहाँ बैठने का तो सीट भी देना पड़ेगा ना इसको। ओके, ये कोई बंदा है, चलो इसको तो क्या आगे चेन पुलिंग सिस्टम, चेन सिस्टम देना पड़ेगा, यहाँ बैठा दिया कुछ इस तरीके से। और ये बंदा, अरे यार ये तो समस्या हो गया बनाते बनाते, चलो जैसे भी है ना। सो बॉल एंड बियरिंग रहता है ना जिसपे वो घूमता है आसानी से। क्या बन गया मुझे भी नहीं पता चल रहा, देखने से अजीब सा ही लग रहा है। ओके नाउ, तो एक तो सिलिंड्रिकल टाइप आपका हो गया, स्फेरिकल टाइप, ये पूरा एक गोला सा कोई चीज रहता तो दिखा भी देता। गोल सा आप देखते हो यार, ये सबसे बढ़िया है गोल को देखने के लिए, क्या पता वो मिस ना हो जाए, पर मैं दिखाता हूं। एक सेकेंड बैक, ये सबसे बढ़िया नेपच्यून को ले लूं। यस, स्फेरिकल टाइप हो गया ना, स्फेरिकल टाइप। ये तो घूमता स्फेयर, इसमें पता भी नहीं लगता आपको, नहीं शायद इसका पता चलेगा, इसमें नहीं पता चलेगा क्योंकि इसमें कोई डिफरेंसेस अर्थ का लेता हूं। ये देखिए अर्थ में घूम रहा है, अब लग रहा है स्फेरिकल, यही तो है स्फेरिकल। ओके चलिए, इस बहाने कुछ ना आपने अर्थ के बारे में देखा। जब ज्योग्राफी का क्लास चलेगा तो फिर उसमें बहुत सारी चीजों की डिस्कशन होगी। चलिए सर, चलिए मैं यहां से इसको एग्जिट करता हूं। ओके ना, तो स्फेरिकल टाइप। दूसरा सिलेंड्रिकल टाइप, क्या होता है सर सिलेंड्रिकल टाइप? सिलेंड्रिकल हेवी मशीन के लिए यूज किए जाते हैं, ऐसा ऐसा रोलर में यूज किया जाता है। ये देखिए ऐसा, ये लंबा लंबा यूज किए जाते हैं। सो ये इस टाइप, मतलब कि क्या होगा उसमें जो आपके ये होंगे ना, ये भी आप ये लगा लो इस तरीके, इतना बड़ा शेप में होगा, तो वहां पे सिलिंड्रिकल टाइप का इस्तेमाल होता है। ऐसे से घूमेगा, ऐसे लंबा चौड़ा वाला घूमेगा, इस तरीके से घूमेगा। ओके, सो सिलिंड्रिकल टाइप होता है और एक स्फेरिकल टाइप होता है। अब मैं बात करूं सिलिंड्रिकल फॉर स्मॉल मशीन, साइज मशीन। बहुत भारी मशीन में ऐसा अगर यूज कर दिया तो टूट ब्रेक कर जाता है। सो ये बहुत हेवी साइज को लोड करता है फॉर लार्ज साइज मशीन। लार्ज साइज मशीन के लिए इस टाइप का इस्तेमाल कर लेते हैं, सिलिंड्रिकल टाइप और ये स्फेरिकल टाइप। तो बॉल एंड बियरिंग लॉस किस तरीके से होता है आपने ये देख ले क्या है ना। तो यहाँ पे शाफ्ट में इसके बाद ही आपको पी आउटपुट मिल पाता है फाइनली, और चाहे आपका मशीन से पी मैकेनिकल डेवलप यहाँ क्यों ना मिल जाए, बॉल एंड बियरिंग के बाद ही आउटपुट शाफ्ट पे पावर आपका डिलीवर होता है। दूसरा, पहला फ्रिक्शनल लॉस में एक बॉल एंड बियरिंग का कर दिया। दूसरा एक और लॉस होगा सर, वो लॉस कौन सा होगा सर? आप कहोगे ब्रश फ्रिक्शन लॉस। ब्रश फ्रिक्शन लॉस, क्या ब्रश फ्रिक्शन लॉस दोनों रोटर में होगा? सबसे पहले ब्रश क्या दोनों इंडक्शन मोटर में होता है? एक स्क्वायरल केज और दूसरा वाउंड, क्या वो दोनों में होता है? नहीं सर, स्क्वायरल केज में कोई ब्रश नहीं होता क्योंकि इसमें रेजिस्टेंस जोड़ने की अलग से व्यवस्था तो होती ही नहीं। सो स्टार्टिंग टॉर्क है भी नहीं होता, जो रोटर में लगा उसी के बदौलत वो स्टार्टिंग टॉर्क परफॉर्म करता है। और ना ही इसमें आपको मोटर का कंट्रोलिंग मैकेनिज्म मिलता है। किसमें? स्क्वायरल केज में। कंट्रोल किसको कर सकते हैं सर? वाउंड रोटर को, क्योंकि उसके जो होते हैं उस पर ब्रश का अरेंजमेंट होता है। रोटर को या तो शॉर्ट कर दो, मतलब तीन जो बाहर, पता नहीं आप लोग समझ रहे हो कि नहीं, मैं बता दे रहा हूं। जो रोटर से आप वाउंड रोटर में क्या करते हो, वाउंड रोटर में लाते हो और ब्रश निकालते हो, सबको मैंने बहुत अच्छे से समझा रखा है। ओके, और ब्रश निकालते हो, अगर तीनों को शॉर्ट कर दी, ये तीनों मान लो रिंग है, तीनों रिंग है शाफ्ट पे, किस चीज का सर? ये आपके रोटर के कनेक्शंस का, रोटर के कनेक्शंस का। मैं कहता हूं कि अगर ये जो तीनों ब्रश से अटैच होते हैं, ये तीनों जो ब्रश से अटैच होते हैं, ओके, अगर तीनों को शॉर्ट कर दो तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कुछ भी नहीं, और आप तीनों के साथ रेजिस्टेंस का इस्तेमाल कर लो, कुछ न कुछ रेजिस्टेंस दे दो, ये लो कुछ न कुछ रेजिस्टेंस ऐड कर लो, तो आपको कंट्रोलिंग स्ट्रेटजी मिला, स्टार्टिंग टॉर्क बढ़ गया ना, और बाद में धीरे धीरे घटा देते हैं। ओके, तो ये इस तरीके से होते हैं। ये सर सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, ब्रश फ्रिक्शन लॉस सिर्फ और सिर्फ किसमें होता है? ओनली इन वाउंड रोटर। पीडीएफ मिलेगा आपको हालांकि इन सब चीजों का। ओनली इन वाउंड रोटर, अथवा इसी को वाउंड को क्या बोलते हैं सर? स्लिप रिंग।
स्लिप रिंग रोटर के अंदर होता है, सिर्फ और सिर्फ, ये दोनों में नहीं होता। तो कैसा होगा? आइए सर, ब्रश लॉस किस तरीके से होता है, एक बार उसकी चर्चा हो जाए। चलो कितना यहाँ पर सीखें, आगे कॉम्पिटिटिव क्लास में आप लोग रेगुलर रहोगे तो वहाँ बहुत सारी चीज़ों की जानकारी मैं दूंगा। यहाँ अभी अगर हर चीज़ सिखा दूँ तो फिर आगे मज़ा नहीं होता। इसलिए कहा जाता ना कि अगर हर कुछ मिल जाए ज़िंदगी में यूं ही तो तमन्ना किसकी करोगे। कहते हैं ना कि हर चीज़ अगर ज़िंदगी में यूं ही मिल जाए तो तमन्ना किसकी करोगे। कुछ अधूरी ख्वाहिशें भी ज़िंदगी जीने का मज़ा देती है। सो कुछ चीज़ें रहने दो, आगे भी अपने को सिखाते रहेंगे तो आपको और बेहतर लगेगा ये चीज़ें। ओके, सो चलिए सर फटाफट। हालांकि सीखने का यहाँ तो बहुत सारा चीज़ है, पर ठीक है, आपके एग्जाम के लिए काफ़ी है जो मैं करा रहा हूँ, मच मोर सफिशियंट है। अब ब्रश है ना, और ये ब्रश में भी ये देखिए ये किस पे लगा होता है सर, मैं जिक्र कर देता हूँ एक बार। ओके, आपका पता है ना यहां से कनेक्शंस होंगे स्लिप रिंग के थ्रू, इसलिए स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर बोला गया। इसके इससे कनेक्शंस होंगे इधर से, आप इधर से क्या करते हो ब्रश के थ्रू, ये ब्रश है कौन सा सर, कार्बन का, ताकि लुब्रिकेंट मिलता रहे, सेल्फ लुब्रिकेंट प्रोड्यूस करता है, रेजिस्टेंस सॉरी कार्बन क्या करता है, सेल्फ लुब्रिकेंट प्रोड्यूस करता है। सो ये घिसता रहेगा यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे ये भी तो एक लॉस होगा ना जो लगातार घिसता है, लेकिन ये किस में है सिर्फ और सिर्फ सर, ये तो सर सिर्फ और सिर्फ आपका स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर के अंदर ही होता है और कार्बन का ब्रश है। सो इस स्लिप को भी मतलब फ्रिक्शन को भी कम से कम किया जाए, यही फ्रिक्शनल लॉस होता है। यहाँ पे क्या होता है सब में, यहीं पे होगा फ्रिक्शनल लॉस, यहीं पे फ्रिक्शनल लॉस, यहीं पे फ्रिक्शनल लॉस होता है। तो फ्रिक्शनल लॉस इस तरीके से मशीन के अंदर ये भी एक लॉस होता है। अनदर एंड लास्ट वन है ना, अब लास्ट वन ही तो बच रहा है, हमने तो काफी कर लिया, फ्रिक्शनल कर लिया, बॉल बेयरिंग कर लिया, ओके, और आपका फ्रिक्शनल भी कर लिया, और इसमें अब देखता हूं मैं विंडेज लॉस एकमात्र लॉस है सर, इसको फटाक से अब कर लेते हैं। जुबिन नौटियाल। ओके, नाउ अब मैं बात करूं ना तो हमारा एक सा रह गया था, वो है विंडेज। बड़ा इंटरेस्टिंग है विंडेज, सुनने में ही है, नाम से ही पता चल जाता है, वो है विंडेज फ्रिक्शन। आप लोगों को कोर्स को स्पीड देने के लिए लगातार, आज ये 3rd डे है लगातार, जबकि मैं नाइट में 11 या 10 10:30 का क्लास खत्म करके रात में और पूरी रात जग के बनाता हूँ। अभी का टाइम बज गया 1:30, इससे पहले कल बताया था एक बार 3 बजे 3:30 बजे। सो ये आई होप इस वॉच में भी टाइमिंग दिख रहा है ना। सो 1:30 बज रहा है अभी। तो फाइनली देखते हैं, पर डे ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो आप लोग के लिए रेडी कर रहे हैं ताकि जल्दी कोर्स खत्म हो जाए। ओके, सो विंडेज फ्रिक्शन। अब विंडेज की बात करते हैं सर, विंडेज को भी बढ़िया से देख लेते हैं। जब इतना सब कुछ किए ही तो आखिरी के लिए क्यों ज़्यादा परेशान लेना। आइए सर विंडेज को भी बढ़िया से समझ लेते हैं, विंडेज को भी बढ़िया से समझ लेते हैं।
सही बना ना? चलिए थोड़ा सा आ जाओ यार, है ना? चल जाएगा काम। स्टार्टर समझ लो इसको ना। 9 एक और अगर ये इसका बन जाए ना, कॉपी हो जाए, कॉपी कॉपी कॉपी, शायद यहीं से हो जाएगा कॉपी। ये रहा, ओके बढ़ जाए यार, ये लो। ये लो 9। तो अब मैं यहां बात करूं ना, तो देखिए एक बार, ये स्टेटर है ना, ये स्टेटर पार्ट। अब मैं क्या कहना चाहता हूं यहां देखिएगा, विंड एज लॉस, नाम से पता चल रहा है सर, नाम क्या कह रहा है? विंड, है ना? क्या कह रहा है सर? विंड मतलब हवा। इसका फ्रिक्शन होता है सर, उसके कारण लॉस होता है। इसका मतलब है अगर यहां पे 3 फेज सप्लाई दी जाती है और इस रोटर का रोटेशन होता है, जब ये रोटर का रोटेशन होता है तो आपको पता है इसमें स्लॉट्स तो बने होंगे ना, स्लॉट्स इसमें बने होंगे। स्लॉट्स तो बने होंगे इसके, अपने स्लॉट्स तो होते ही हैं, देखने में भले ही स्लॉट्स आपको जैसे भी लग रहा हो, फिलहाल स्लॉट्स तो होंगे इसके अंदर। अब ये स्लॉट्स जब होंगे ना, तो इस स्लॉट्स के अंदर कहीं एयर गैप ज्यादा, कहीं कम, कहीं कम ज्यादा, कहीं कम, ओके, कहीं ज्यादा कहीं कम, एयर गैप कहीं ज्यादा कहीं कम। सो जब ये रोटेशन में होता है ना, बहुत ज्यादा स्पीड में होगा, तो यहां का जो विंड होगा, विंड मतलब एयर, हवा, ये क्या होता है? घर्षण करता है सर। क्या होता है? इसके अंदर क्या होता है? फ्रिक्शन। ये और ये रुका पार्ट ये लगातार मोशन में होता है। ये क्या होता है सर? मोशन में होता है। तो इनके बीच जो एयर का होता है उसमें फ्रिक्शन, विंड का क्या होता है सर? फ्रिक्शन हो जाता है। तो इनके कारण भी हीटिंग होती है और लॉस होता है, उसी को बोला जाता है विंडेज लॉस। उसी को क्या बोलते हैं? विंडेज लॉस। अमूमन इन दोनों के बीच कितना का गैप रखा जाता है? केवल आपके एग्जाम में पूछा जाता है, द गैप बिटवीन स्टेटर एंड रोटर इन केस ऑफ इंडक्शन मशीन कितना रखा जाता है? अभी मैंने पहले बोला था, लगभग 6 to 8 mm का गैप रखा जाता है, 6 से 8 mm का गैप। ओके, तो मैं उम्मीद करता हूं कि इन चीजों को आपने सीखा होगा कि क्या क्या है, कम से कम जानकारी तो रही इतना। और अब देखिए सर, अगर लॉस इन इंडक्शन मोटर बोले तो भी आप वहां से आगे बढ़ सकते हो जहां मैंने बोला था। और स्टेप डिफरेंट स्टेजेस ऑफ पावर ट्रांसफर इन इंडक्शन मोटर भी बोले तो आप इन सारी चीजों को यहाँ तक लिख सकते हो। तो आई होप, मुझे नहीं लगता इसमें आपको कोई दिक्कत होगी। अपकमिंग वीडियोज में देखता हूँ मैं। अब इसके बाद आई होप मेरा नेक्स्ट टॉपिक कौन सा है, आवाज आ रहा है ना? हेलो हेलो, ओके। इसके बाद का टॉपिक होगा हमारा, एक और है ऐसा, एप्लीकेशंस। अब देखिए एप्लीकेशन के बारे में इंटरेस्टिंग चीज है, उसमें कुछ चीजें बताता हूं। ओके, मिलते हैं सर अगले लेक्चर में। बेस्ट ऑफ लक।